सो बेसिकली हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम देखने जा रहे हैं कि मशीन लर्निंग और एआई होते क्या है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग एंड एआई। सो आ जाते हैं नोट्स पे। नाउ सबसे पहले मैंने आपको एक बुक रेफर कर रखी है, जो बुक आप रेफर कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल लर्निंग के लिए और गो थ्रू कर सकते हैं। सो बेसिकली हम देखने जा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग क्या होता है। Machine learning is a method of data analysis that automates analytical model building. अगर आपको डेटा एनालिसिस करना है और डेटा एनालिसिस करने के बाद उस डेटा के ऊपर आपको मॉडलिंग करनी है, कोई एल्गोरिथम अप्लाई करना है, कोई फॉर्मुलेशन करना है, तो इस पर्टिकुलर काम के लिए यूज करते हैं हम लोग मशीन लर्निंग का। यूजिंग एल्गोरिथम्स दैट इटरेटिवली लर्न फ्रॉम डेटा, मशीन लर्निंग अलाउज computers to find hidden insight without being explicitly programmed where to look. अब मशीन लर्निंग करता क्या है? जब आप एक मॉडल को या एक एल्गोरिदम को या फिर एक फॉर्मुलेशन को एक डेटा फीड करते हो, तो आपकी मशीन लर्निंग बार बार उस डेटा पे आपके मॉडल को या आपके एल्गोरिथम को ट्रेन करती रहती है। ठीक है, उसके बाद ये आपके दो फैक्टर्स पे काम करती है, इंप्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। मतलब अगर आपका डेटा में कुछ पैटर्न बन रहे हैं, कुछ क्लस्टर्स हो रहे हैं या कुछ भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ये उन डेटा के हिडन फीचर्स या हिडन इनसाइट्स को गो थ्रू करता है। साथ में ये भी देखता है कि आपको अलग से कोई प्रोग्राम नहीं करना पड़े, आपने जो मॉडलिंग में कर दिया है आप उस मॉडल को इंप्रूव करते जाएं, इंप्रोवाइज करते जाएं, उससे आपका मॉडल एफिशिएंट हो जाएगा और डेटा पे अच्छे से ट्रेन हो पाएगा। नाउ मशीन लर्निंग आज के टाइम पे कहां कहां यूज हो रहा है? इट्स यूज इन फ्रॉड डिटेक्शन, जो भी वेब सर्च होते हैं उन पे जो रिजल्ट्स दिखते हैं उनके लिए यूज हो रहा है। आप जो एड लगाते हैं, मेटा एड्स हो गए, गूगल एड्स हो गए, उनमें काम आ रहा है। इवन लोन डिपार्टमेंट में क्रेडिट स्कोर देने के लिए, ऑफर्स देने के लिए, प्रिडिक्शन ऑफ इक्विपमेंट फेलियर्स, आजकल लोगों ने मशीन में भी इक्विपमेंट फेलियर के लिए मशीन लर्निंग यूज कर रखा है। उसके अलावा प्राइसिंग मॉडल बनाने के लिए, नेटवर्क इंट्रूजन के लिए, रिकमेंडेशन इंजन के लिए, कस्टमर सेगमेंटेशन, टेक्स्ट सेंटिमेंट एनालिसिस, प्रिडिक्शन, कस्टमर चर्न, पैटर्न एंड इमेज रिकग्निशन, ईमेल स्पैम फिल्टरिंग एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने नोट डाउन कर रखे हैं और बता रखे हैं कि मशीन लर्निंग या एआई किस किस फील्ड में यूज होता है। नाउ हम ये देखने जा रहे हैं कि मशीन लर्निंग का फ्लो कैसे काम करता है। तो मशीन लर्निंग के फ्लो में जो सबसे पहला स्टेप आता है उस स्टेप को बोलते हैं डेटा एक्विजिशन। मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट वेज से, अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीकों से आप डेटा को गैदर करेंगे। हो सकता है वो डेटा आपका सीक्वल से आ रहा हो सकता है वो डेटा आपका किसी सर्वे से आ रहा हो सकता है डेटा की आप गैदरिंग कर रहे हो वेब स्क्रैपिंग से, सीएसवी फाइल से, एक्सेल शीट से या डिफरेंट मेथड से। तो मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में 6 डिफरेंट तरीके बता रखे हैं डेटा एक्विजिशन की। हो सकता है आपका जो डेटा है वो किसी भी 6 मेथड में से किसी एक मेथड से आ रहा हो, या हो सकता है मल्टीपल वेज से भी आ रहा हो। तो पहला स्टेप जो मशीन लर्निंग के लिए काम करता है दैट इज कॉल्ड डेटा एक्विजिशन। आपको सबसे पहले एक डेटा एक्वायर करना है। डेटा एक्वायर करने के बाद सेकंड स्टेप पे आप जो करोगे वो होता है डेटा क्लीनिंग। इट मींस आपने जो डेटा एक्वायर कर लिया है उस डेटा को अब आप क्लीन करने वाले हो, क्योंकि अगर आपको कोई मॉडल अप्लाई करना है या एनालिसिस करना है तो वो इररिलेवेंट डेटा और नल डेटा पे काम नहीं करेगा। इन दैट केस यू हैव टू क्लीन योर डेटा। तो सेकंड स्टेप इज डेटा क्लीनिंग। आफ्टर दैट आपके पास एक डेटा आ जाएगा जो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है, जो कि मिसिंग डेटा नहीं रखता है अपने पास, जिसमें इररिलेवेंट डेटा नहीं है। तो डेटा एक्वायर करो, डेटा को क्लीन करो। डेटा क्लीन करने के बाद आप अपने डेटा सेट को 2 डिफरेंट पार्ट में तोड़ लीजिए, या बोल सकते हैं आप अपने डेटा को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में, 2 डिफरेंट फाइल में इकट्ठा कर लेंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद पहला पार्ट आपको अपने डेटा, जो मॉडल है या जो एल्गोरिथम आपका है, आप उसको देंगे और आपके मॉडल को बोलेंगे कि इस डेटा पे ट्रेन हो जाओ। परफेक्ट। तो एक डेटा जाएगा आपका ट्रेनिंग के लिए, और जब आपका मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो दूसरे डेटा पे आप टेस्ट करोगे कि क्या ये मॉडल सक्सेसफुली ट्रेन हुआ है, क्या ये हमें अब प्रिडिक्शन देने के काबिल है। ये सब कुछ होने के बाद अगर सक्सेसफुली सब कुछ चलता है तो आप अपने मॉडल को डिप्लॉय कर देंगे। वापस इलैबोरेट करता हूं, पहले डेटा एक्वायर करो, डेटा को क्लीन करो, डेटा को 2 पार्ट में स्प्लिट करो, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। पहले मॉडल को ट्रेन करो, उसके बाद मॉडल को टेस्ट करो, फिर डिप्लॉय कर दो। तो ये एक फ्लो है जिसमें मशीन लर्निंग काम करता है। नाउ मशीन लर्निंग को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सुपरवाइज्ड लर्निंग।
सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, तो इन तीनों पार्ट्स में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो देख लेते हैं। पहला देखते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां पे डेफिनेशन क्या है, यू हैव लेबल्ड डेटा एंड आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट अ लेबल्ड बेस ऑफ नोन फीचर्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि लेबल्स और फीचर्स होते क्या। तो हम आ जाते हैं यहां पे। मान लीजिए मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स है, जैसे मैंने बोला मेरे पास एक सर्कल है, मैंने बोला मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ये दो शेप्स है मेरे पास। अब मैं चाहता हूं कि इमेज रिकॉग्निशन के थ्रू मेरा मॉडल इसको टेस्ट करे कि कौन सा सर्कुलर शेप है और कौन सा रेक्टेंगुलर शेप है। तो इसमें डिफरेंट फीचर्स आ सकते हैं। कैसे डिफरेंट फीचर्स, कि हम यहां पे जाते हैं और यहां पे इसमें कलर डाल देते हैं, दैट इज द कलर रेड, और इसमें कलर डालते हैं ग्रीन। परफेक्ट। अब क्या होगा, ये किस तरीके से काम करेगा कि यहां पे कुछ फीचर्स बनाए जाएंगे। फीचर्स इन द सेंस, मान लीजिए मैंने पहला फीचर बनाया दैट इज एजेस। ठीक है, एजेस अगर मैं बोलूं, अगर एजेस 4 हैं तो हो सकता है वो रेक्टेंगल है, एजेस अगर 0 हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो सर्कल है। उसके बाद अगला फीचर मैंने बनाया और उसको मैंने नाम दिया, मान लेते हैं हम लोग रेडियस। तो हम बोलते हैं यहां पे कि अगर मेरे पास रेडियस आ रही है, मान लो 10 आ रही है या 20 आ रही है, कोई भी वैल्यू आ रही है रेडियस की, तो वो सर्किल है। अगर मेरे पास रेडियस नहीं आ रही है तो वो हो सकता है मेरे लिए रेक्टेंगल है। अगला फीचर मैंने ले लिया, लेंथ हो गया। अगला मैंने ले लिया मान लो ब्रेड्थ हो गया, जो भी मेरे फीचर्स हैं। उसके बाद आखिरी में जो आता है उसको बोलते हैं लेबल। लेबल मतलब पहले से डिसाइडेड आंसर, कि भाई जो पहली चीज मेरे पास आ रही है वो पहली चीज क्या हो सकता है, वो एक रेक्टेंगल हो सकता है या हो सकता है वो चीज एक सर्कल हो। तो बेसिकली फीचर्स क्या हो सकते हैं यहां पे, लेंथ, ब्रेड्थ, रेडियस एंड एजेस। जिन पैरामीटर्स के ऊपर आपके ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपका प्रेडिक्शन दिया जाता है, वो पर्टिकुलर कॉलम्स कहलाते हैं आपके फीचर्स। और जो आपको पहले से आंसर डिफाइन करके दिया जाता है कि ये आंसर होगा इस केस में, वो होते हैं आपके लेबल्स। इस केस में एक और चीज देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हम फेस रिकॉग्निशन पे काम करते हैं, तो फेस रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, नोज की डायमेंशंस हो सकती है, फॉरहेड की डायमेंशंस हो सकती है, उसके बाद आपकी जॉ की डायमेंशंस हो सकती है। इन सारी डायमेंशंस को फीचर कहा जाएगा और इसके बिहाफ पे जो आंसर आपको जनरेट करके दिया जाएगा वो आंसर लेबल कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या बोलता है, वो बोलता है यू हैव लेबल डेटा, मतलब जब भी आपको डेटा दिया जाएगा या डेटा प्रिपेयर करेंगे, उस डेटा में लेबल्स पहले से होंगे, मतलब एक्चुअल आंसर्स आपको दिए जाएंगे और साथ में फीचर्स भी दिए जाएंगे। मतलब एक ऐसा डेटा जहां पे आपको एक्चुअल आंसर्स पहले से पता हो, दैट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यू हैव अनलेबल्ड डेटा एंड आर ट्राइंग टू ग्रुप टुगेदर सिमिलर डेटा पॉइंट्स बेस्ड ऑन फीचर्स। मतलब आपको फीचर्स सारे होंगे पर आपके पास लेबल्स नहीं होंगे, एक्चुअल आंसर्स नहीं पता होंगे। आप अपने फीचर्स को देख के एक पैटर्न बनाएंगे और उस पैटर्न के बिहाफ पे आप बताएंगे कि कौन सा डेटा किस तरीके से काम कर रहा है। लास्ट इज कॉल्ड एज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एल्गोरिथम लर्न्स टू परफॉर्म एन एक्शन फ्रॉम एक्सपीरियंस। मतलब आपने एक मॉडल बनाया, उसको एक डेटा दिया, अब जैसे जैसे उस पर डेटा आता जाएगा वो अपने आप को ट्रेन करता जाएगा। इस तरह की लर्निंग को कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो 3 तरह की लर्निंग है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज जिसमें लेबल्स या एक्चुअल आंसर पहले से पता हो, अनसुपरवाइज जिसमें लेबल्स या एक्चुअल आंसर आपको नहीं पता हो, रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखता है और नए एक्सपीरियंस को गेट करके अपना मॉडल ऑटोमेटिकली रिसाइकल कर लेता है। नेक्स्ट अब आते हैं सुपरवाइज लर्निंग पे। सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स आर ट्रेन्ड यूजिंग लेबल्ड एग्जांपल, जो कि मैं बता चुका हूं, इसमें लेबल्स या एक्चुअल आंसर पता होंगे। ट्रेनिंग करते टाइम आप एक्चुअल आंसर्स भी दोगे, सच एज एन इनपुट वेयर द डिजायर्ड आउटपुट इज नोन। ये कुछ ऐसा एग्जांपल है जहां पे इनपुट भी दिया जा रहा है और आउटपुट भी बताया जा रहा है। ठीक है, दोनों चीज पता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट कुड हैव डेटा पॉइंट्स लेबल्ड आइदर फेल्ड और रन, है ना। जैसे मान लीजिए हम कुछ भी, कोई भी एक डेटा सेट हमने बनाया जिसमें 2 आंसर्स हमको दे दिए गए, एक तो फेलियर एक रन। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिए। So now, next step क्या है? The learning algorithm receives a set of inputs along with the corresponding correct output, and the algorithm learns by comparing its actual output and correct output to find errors. मतलब क्या हुआ, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को।
एग्जाम्पल मुझे ये बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तीन चीज है, मेरा एक नाम है और उसके लिए एक लेबल जनरेट किया गया है, या फिर एक और चीज लेते हैं, स्कोर ले लेते हैं, और उसके लिए एक रिजल्ट जनरेट किया गया है। तो ना पहले देखते हैं एक्चुअल चीज, एक्चुअल कैसे आंसर जनरेट होंगे। मान लीजिए मेरा नाम एक्स है और मुझे एक स्कोर दिया गया 70 का। मैंने बोला 70 और 70 से ऊपर वाला डेटा पास्ड है, उससे नीचे वाला डेटा फेल्ड है। वाई आया, वाई का स्कोर था 65, तो ऑब्वियस ही बात है फेल हो जाएगा। पहले आपको कुछ इस तरीके के सॉल्यूशंस और आंसर दिए जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, आप प्रिडिक्शन करोगे। मान लो आपने जो प्रिडिक्ट किया, ये प्रिडिक्शन है, आपने प्रिडिक्ट किया कि एक्स का जो स्कोर है वो 70 है, पर यह कंफर्म नहीं है कि आपका प्रिडिक्शन पास ही आए, हो सकता है आपके एल्गोरिथम ने फेल दे दिया हो। इस केस में मैच किया जाएगा एक्चुअल आंसर को प्रिडिक्टेड आंसर के साथ। अगर वो फेल होता है या सेम नहीं होता है तो आपको एरर्स मिलेगी, और फिर उन एरर को देख के आपको क्या करना है, अपने एल्गोरिथम को और ऑप्टिमाइज करना है। तो समझ में आया, पहले आप एक्चुअल आंसर्स और एक्चुअल फीचर्स पे अपने डेटा को ट्रेन करेंगे, फिर आप अपने एल्गोरिथम को बोलेंगे कि अब तू प्रिडिक्ट कर। ये वैसा ही जैसे स्टूडेंट एग्जाम देता है कि स्टूडेंट पहले कुछ चीजें पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसको एक्चुअल आंसर मिल रहे होते हैं, वो उन एक्चुअल आंसर को याद कर लेता है। अब जब वो एग्जाम देने जाता है तो उसको एक सवाल दिया जाता है, उसके लिए वो एक आंसर लिखता है। हो सकता है उसका वो आंसर सही हो सकता है उसका आंसर वो गलत हो। अगर गलत हुआ तो एरर है, और सही हुआ तो सही है। इस बिहाफ पे एक एफिशिएंसी डिसाइड की जाती है हर एक एल्गोरिथम की। एफिशिएंसी कम है तो एरर को ऑप्टिमाइज करो और एफिशिएंसी इंक्रीज करो। ऐसे काम होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग में, ठीक है। ये ऑलरेडी जो थियरी यहां लिखी है वो मैंने समझा दी है। थ्रू मेथड्स लाइक क्लासिफिकेशन, क्या क्या मेथड्स हैं यहां पे, क्लासिफिकेशन एक मेथड है, रिग्रेशन है, प्रिडिक्शन है, ग्रेडियंट बूस्टिंग है। सुपरवाइज्ड लर्निंग यूजेस पैटर्न टू प्रिडिक्ट द वैल्यूज ऑफ लेबल ऑन एडिशनल अनलेबल्ड डेटा। मतलब आपको लेबल्स दिए जाएंगे, इनपुट दिए जाएंगे, उसके बिहाफ में जो ऊपर आपको मेथड्स लिखे हैं, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, प्रिडिक्शन, ग्रेडियंट बूस्टिंग, आपको इनको यूज करके एक एल्गोरिथम बनाना है। उस एल्गोरिथम पे अपने मॉडल को ट्रेन करना है और फिर टेस्ट करना है। नाउ सुपरवाइज्ड लर्निंग इज कॉमनली यूज्ड इन एप्लीकेशंस वेयर हिस्टोरिकल डेटा प्रिडिक्ट्स लाइक फ्यूचर इवेंट्स। मतलब अगर आपको सुपरवाइज्ड लर्निंग काम में लेनी है तो ये सिर्फ एक जगह पे काम आती है, बहुत बेसिकली, जहां पे आपको प्रीवियस या पास्ट का डेटा दिया जाता है और बोला जाता है कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करो। फॉर एग्जांपल मार्केट में काफी सारे एप्लीकेशंस हैं जहां पे पुरानी बाइक का डेटा फीड किया जाता है और यह बताया जाता है कि इसकी करंट वैल्यू कितनी होगी। सही। इसके अलावा एक और चीज जैसे मैजिक ब्रिक्स हो गया, 99 एकर्स हो गया, ऐसे काफी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप एक बिल्डिंग की डायमेंशंस डालते हो, स्क्वायर फीट एरिया, कारपेट एरिया, नंबर ऑफ रूम्स, बेडरूम्स, सब कुछ। उसके बिहाफ पे वो ये बताता है कि इसके एस्टिमेटेड रेंटल वैल्यू या लीज वैल्यू क्या होगी। इस तरीके का डेटा काम करता है किस पे, सुपरवाइज्ड लर्निंग पे। और इट कैन अटेम्प्ट टू प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ ए हाउस, जो मैंने बताया, बेस्ड ऑन डिफरेंट फीचर्स फॉर हाउसेस फॉर विच वी हैव हिस्टोरिकल प्राइस डेटा। प्रीवियस टाइम का डेटा लो और उसके हिसाब से आपका जो प्रिडिक्शन है वो जनरेट करो। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. Unsupervised learning is used against data that has no historical labels. जो आपकी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है उसमें आपको सिर्फ इनपुट दिया जाता है, आउटपुट नहीं दिया जाता है, आपको एक्चुअल आंसर का भी पता ही नहीं होता है। आपको उस डेटा को देखना है और फिर गैस करने हैं राइट आंसर क्या हो सकते हैं। द सिस्टम इज नॉट टोल्ड द राइट आंसर, द एल्गोरिथम मस्ट फिगर आउट व्हाट इज बीइंग शोन। द गोल इज टू एक्सप्लोर द डेटा एंड फाइंड सम स्ट्रक्चर विद इट। ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एक पजल जैसा है कि आपको एक डेटा दे दिया गया और आपको खुद फिगर आउट करना है कि इसका आउटकम क्या हो सकता है। सही, इस तरीके का। और वो जो टेक्निक काम करती है उस टेक्निक को पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। और इट कैन फाइंड द मेन एट्रीब्यूट दैट सेपरेट कस्टमर सेगमेंट फ्रॉम ईच अदर। इसके अलावा जब आपको डेटा दिया जाएगा तो उससे हो सकता है आपको कस्टमर सेगमेंटेशन करना हो। कस्टमर सेगमेंटेशन मतलब मान लीजिए मेरे पास 50 स्टूडेंट्स का डेटा है। अब हो सकता है उसमें से 10 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने पाइथन किया है, तो जिन्होंने पाइथन किया है ना, उनको मैं कभी भी वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट सजेस्ट नहीं करूंगा, उनको मैं सजेस्ट करूंगा मशीन लर्निंग या डेटा साइंस। जिन्होंने वेब डिजाइनिंग का कोर्स लिया है उनको कभी भी मेरा एल्गोरिथम एआई सजेस्ट नहीं करेगा, उनको सजेस्ट करेगा वेब डेवलपमेंट। दिस इज हाउ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज वर्कड। पॉपुलर टेक्निक्स, इसमें टेक्निक्स के कुछ नाम है। पहली है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स, दूसरी टेक्निक का नाम है नियरेस्ट नेबर मैपिंग, तीसरी है के मींस क्लस्टरिंग एंड अगली है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। इन टेक्निक्स को या इन एल्गोरिथम्स को यूज करके हम कौन सी लर्निंग करते हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। नाउ
This algorithm are also used to segment text topics, recommend items and identify data outliers. ये 3 काम और करती है. एक तो कैटेगरी डिवाइड करना, दूसरा रिकमेंड करना, मूवी रिकमेंडेशन, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, इस तरह के काम भी ये करता है. तीसरा आइडेंटिफाई डेटा आउटलायर्स, एक डेटा में से कौन से डेटा रिलेवेंस नहीं है वो भी ये निकाल देता है. लास्ट इज कॉल्ड एज रीइंफोर्समेंट लर्निंग. क्या है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज ऑफन यूज फॉर रोबोटिक्स, गेमिंग एंड नेविगेशन. तो हम हमारे कोर्स में सबसे लीस्ट यूज करने वाले हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग को, क्योंकि हमारा कोर्स है ML AI. हम वहां पे हार्डवेयर पे नहीं जाने वाले हैं, गेमिंग पे नहीं जाने वाले हैं और नेविगेशन पे नहीं जाने वाले. तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग समझा जरूर रहा हूं, बट इसके लेस मॉडल कवर करेंगे हम किसमें, हमारे इस कोर्स मॉड्यूल में. With reinforcement learning, the algorithm discovers through trial and error which action yield the greatest reward. क्या होता है ना, reinforcement learning में बार बार चीजों को ट्राई किया जाता है. ट्राई करने के बाद जो एरर्स आती है, उन एरर्स के बिहाफ पे एल्गोरिथम अपने आप सीखता है कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करे. कैसे करता है ये काम? दिस टाइप ऑफ लर्निंग हैज 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स. इसके 3 पार्ट होते हैं. पहला पार्ट इज कॉल्ड एज द एजेंट, जिसका एक और नाम है द लर्नर और डिसीजन मेकर, जहां पे हो सकता है कुछ कंडीशंस डाली जाती है. सेकंड पार्ट द एनवायरनमेंट, एवरीथिंग द एजेंट इंटरेक्ट्स विद. एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एक्शन, व्हाट द एजेंट कैन डू. बहुत बेसिक एग्जांपल बता रहा हूं. हमने एक गेम बनाया मारियो जैसा या कोई भी पबजी जैसा. उसमें हमको एक तो चाहिए एजेंट, दैट इज अ मारियो, एक कैरेक्टर जो उस पर खेलने वाला है. दूसरा उसका बैकग्राउंड जो क्या कहलाएगा, उसका एनवायरनमेंट कहलाएगा. और तीसरा एक प्लेयर जो उस गेम को बैठ के खेलेगा. ये 3 पार्ट डिवाइड किए जाते हैं और 3 पार्ट बनाए जाते हैं एक एल्गोरिथम के. जैसे जैसे यूजर आके खेलता जाएगा ना, वो मारियो गेम स्मार्ट होता जाएगा, वो आपको जीतने नहीं देगा. जब पहली बार गेम बना और आप किसी गेम को कंप्यूटर के साथ खेल रहे हो, आप मल्टीप्लेयर गेम था, मान लो लूडो ही है, आप खेल रहे हो और आपके साथ कंप्यूटर बैठा है, तो हो सकता है स्टार्टिंग के टाइम पे आप कंप्यूटर को हरा दो, लेकिन जैसे जैसे उसको ज्यादा प्लेयर खेलेंगे वो कंप्यूटर स्मार्ट होता जाएगा, वो अपने आप सीखता जाता है ट्रायल्स और एरर से. द ऑब्जेक्टिव इज फॉर द एजेंट टू चूज एक्शंस दैट मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड ओवर ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम. इट मींस फॉर एग्जांपल मान लो हम एक मारियो या कोई भी गेम हम खेल रहे थे, उस गेम में मैंने पहले स्टेज को 10 मिनट में क्रॉस किया, ठीक है, अगली बार हो सकता है 5 मिनट में क्रॉस किया, अगली बार हो सकता है 3 मिनट में क्रॉस किया. तो थोड़े टाइम बाद में हमको मोनोटोनसली ऐसा लगने लगता है कि वो 3 मिनट में क्रॉस ही नहीं हो रहा है, उसमें हर्डल्स वही हैं पर वो थोड़ा टफ होता जा रहा है. वो अपने आप ट्रायल और एरर से सीखता जाता है. नाउ द एजेंट विल रीच द गोल मच फास्टर बाय फॉलोइंग ए गुड पॉलिसी. अब एजेंट का क्या काम है कि वो ये जो प्लेयर्स है, गेमर्स है, इस गेम को खेल रहे हैं, उन गेम से सीखता जाएगा और अपनी पॉलिसी को अच्छा बनाता जाएगा और आगे की स्टेजेस रेडी करता जाएगा. सो द गोल इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज टू लर्न द बेस्ट पॉलिसी. तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में मॉडल का या एल्गोरिथम का क्या काम है? उसका काम यह है कि जो भी उससे इंटरेक्ट कर रहा है वो उसके स्टेजेस को या उसके मूव्स को समझ जाए और सीख जाए और अपने गेम को थोड़ा अच्छा बनाता जाए. सो दिस वॉज ऑल द पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग. वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं. मशीन लर्निंग क्या है? एक डेटा दो, उस डेटा से वो सीखेगा और प्रिडिक्शन देगा. कुछ एग्जांपल्स दिए थे. फ्लो क्या बोलता है? डेटा गैदर करो, डेटा क्लीन करो, डेटा क्लीन करने के बाद 2 टुकड़ों में तोड़ दो. ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा. ट्रेनिंग डेटा को आप मॉडल को दो या एल्गोरिथम को दो, वो सीखेगा और फिर प्रिडिक्शन देगा टेस्टिंग डेटा के ऊपर. अगला 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट. सुपरवाइज क्या है? जहां आउटपुट और इनपुट दोनों पता है. अनसुपरवाइज क्या है? जहां पे सिर्फ इनपुट पता है, आउटपुट नहीं पता. रीइंफोर्समेंट क्या है? जहां 3 चीजें हैं, एजेंट है, प्लेग्राउंड है, एनवायरनमेंट है और लर्नर है. ये तीनों बनाए जाएंगे, इसके बिहाफ पे मॉडल अपने आप को ऑटोमेटिकली ट्रेन करता जाएगा. तो दिस वाज ऑल द ब्रीफ आउट एंड समरी ऑफ मशीन लर्निंग. थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर.